हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। दोस्तों, ये प्रश्न गत वर्षों में परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक प्रश्न में वृत्त दिए गए हैं, उनके अंदर या बाहर विशेष नियम के द्वारा कुछ संख्याएं दी गई है। प्रत्येक प्रश्न में एक वृत्त के अंदर प्रश्न चिन्ह दिया गया है और उस रिक्त स्थान को भरने के लिए सही विकल्प चुनिए। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 में 3 वृत्त दिखाई दे रहे होंगे और दोस्तों तीनों व्रतों के बाहर कुछ संख्याएं लिखी हुई है और व्रत के अंदर भी संख्या लिखी हुई है। लेकिन दोस्तों तीसरे व्रत में अंदर एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है और हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि दिए गए ऑप्शनों में से यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें यहाँ पर पहले व्रत को समझना होगा कि पहले व्रत में किस तरीके से ये संख्याएं लिखी हुई है। दोस्तों जो पैटर्न हम यहाँ पर पहले व्रत में लगाकर देखेंगे वही पैटर्न हमें दूसरे व्रत में भी लगाकर देखना होगा। उसके बाद ही हम फिर उस पैटर्न को तीसरे व्रत में लगाएंगे और फिर हमें मिसिंग नंबर ज्ञात हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, हम पहले व्रत में प्रयास करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर संख्याएं लिखी हुई है। तो दोस्तों आपको बाहर ये 4 संख्याएं दिखाई दे रही होगी। दोस्तों अब आपको ये सोचना है कि बाहर लिखी हुई इन चारों संख्याओं के द्वारा अंदर लिखी हुई संख्या 3 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों आप यहाँ देखोगे कि आपको ये 4 नंबर दिखाई दे रहे हैं बाहर लिखे हुए, 1 है, 2 है, 3 है और 3 है। और दोस्तों अब आपको इन चारों नंबर के द्वारा 3 लेके आना है जो व्रत के अंदर लिखा हुआ है। तो कैसे लेके आओगे दोस्तों आप? दोस्तों आपको क्या करना है, बाहर लिखे हुए नंबरों को जब आप जोड़ते हो दोस्तों, जब आप बाहर लिखे हुए नंबरों को जोड़ते हो तो आपको क्या प्राप्त हो रहा है दोस्तों? 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 3 9। दोस्तों आपको 9 प्राप्त हो रहा है। और दोस्तों आपको वर्ग और वर्गमूल निकालना तो आता ही होगा। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 9 जो है ना वो किसी संख्या का वर्ग है। यानी कि हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि 9 का वर्गमूल क्या होता है दोस्तों? 9 का वर्गमूल होता है 3 और आपको यहाँ पर अंदर लिखी हुई संख्या भी 3 दिखाई दे रही है। तो समझे दोस्तों कैसे बाहर लिखी हुई संख्याओं के द्वारा अंदर लिखी हुई संख्या प्राप्त हो रही है। जब हम बाहर लिखी हुई संख्या को जोड़ते हैं तो हमें 9 प्राप्त हो रहा है और अगर 3 लिखा हुआ है तो अब हमें ये सोचना है कि इस 9 का संबंध 3 से किस प्रकार है। फिर हमने ये सोचा दोस्तों कि अगर हम 9 का वर्गमूल कर दें तो हमें 3 ही तो प्राप्त होगा। दोस्तों अब हमने यहाँ पर ये पैटर्न लगाया, अब हमें यही पैटर्न दूसरे व्रत में भी लगाकर देखना होगा कि जब हम दूसरे व्रत के बाहर लिखी हुई संख्याओं को जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद जो योगफल आता है उस योगफल का जब हम वर्गमूल करते हैं तो क्या हमें अंदर लिखी हुई संख्या प्राप्त हो रही है। दोस्तों आइए हम देखते हैं यहाँ पर बाहर लिखी हुई संख्याओं को जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होगा। दोस्तों बाहर ये संख्याएं लिखी हुई है, आप देख सकते हो 7 7 5 और 6। दोस्तों जब आप 7 और 7 को जोड़ोगे तो 14 प्राप्त होगा और 14 में जब आप 6 जोड़ोगे तो 20 प्राप्त होगा और 20 में जब आप 5 जोड़ोगे दोस्तों तो आपको 25 प्राप्त होगा। और दोस्तों बिल्कुल सही यहाँ पर 5 लिखा हुआ है क्योंकि जब आप 25 का वर्गमूल निकालोगे तो दोस्तों 5 ही तो आएगा। दोस्तों 5 का जब आप वर्ग निकालते हो तो आपको 25 प्राप्त होता है और जब आप 25 का वर्गमूल निकालते हो तो आपको 5 प्राप्त होता है। तो दोस्तों अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर कौन सा पैटर्न लगाया जा रहा है। बाहर वाली संख्याओं को जोड़कर फिर जब उस योगफल जो प्राप्त होता है उसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल। जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो हमें अंदर लिखी हुई संख्या प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों इस आधार पर तो हम यहाँ पर मिसिंग नंबर को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं इसका उत्तर क्या होता है। दोस्तों बाहर लिखी संख्या 9 है, 9 है, 8 है और 10 है। दोस्तों जब हम यहाँ पर इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 9 और 9 18 आएगा। 18 में 8 जोड़ा जाता है दोस्तों 26 प्राप्त होता है और 26 में 10 जोड़ा जाता है तो दोस्तों 36 प्राप्त होता है। और 36 का वर्गमूल क्या होता है दोस्तों, 36 का वर्गमूल होता है 6। और आप यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 14 में जो ऑप्शन 1 लिखा हुआ है उसमें 6 ही लिखा हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर जो मिसिंग नंबर है तीसरे व्रत में उसका आंसर 6 होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।